यहाँ स्टूडियो से कुछ भी बात करना। आज हम आए हैं बाहर, स्टूडियो से बाहर आए हैं और हम मीडिया के बाकी लोगों से भी यही गुजारिश करेंगे कि अब समय आ गया है वो लोग भी यहाँ आकर अपना प्राइम टाइम जितने भी शोज करते हैं वो यहाँ से आके करें, ताकि लोगों को ये लगे कि ये जो शाहीन बाग है ये भी भारत का हिस्सा है, ये भी दिल्ली का हिस्सा है और ये एक लोकतंत्र का हिस्सा है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है। और आप देखिए दीपक, जब से हम आए हैं उसके बाद से नारेबाजी, शोर शराबा और तेज हो गया। टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सली माओवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी खालिस्तानी। उत्तर प्रदेश और हाथरस में आतंक फैलाने की क्लियर साजिश है, क्योंकि अर्नब ये तो शुरुआत है। अर्नब ये तो शुरुआत है, तो ये बलात्कार का मामला है ही नहीं, तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहाँ से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। बकवास की भी हद होती है। ये ड्रगी है, क्या बोलते हैं उसको? ये ड्रगी है। हाँ प्रशांत, चर्सी है, गंजड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत, जिसके लिए प्रशांत, आप और गणेश और मैं और हम सब लोग मिलके 2 महीने से लड़ रहे हैं, आप टीवी पर जाके बोल रहे हो आपको चाहिए ना 1 घंटे के रेटिंग, 1 घंटे के रेटिंग के चलो मैं दे दूंगा, मगर ये मत करो। ये गंजड़ी है, ये चर्सी है, ये ड्रगी है। प्रमाण दिखाओ मुझे, प्रमाण दिखाओ मुझे, प्रमाण दिखाओ। प्रमाण मैं दिखाता हूँ, प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे वहाँ पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है? जब पत्रकारिता का इतिहास लिखा जाएगा तो पत्रकारिता के पतन के उन मशहूर पत्रकारों के बारे में ज़रूर बात की जाएगी जिन पत्रकारों ने पत्रकारिता जगत को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया है। अपने आप को 24 साल पुराना पत्रकार बताने वाले, अपने आप को 20 साल पुराना पत्रकार बताने वाले उन पत्रकारों को अभी तक ये समझ नहीं है कि असल में पत्रकारिता है क्या, पत्रकारिता किसका नाम है, पत्रकारिता को किस आधार पर चलाया जाए, पत्रकारिता को हिंदुस्तान में क्यों झूठ का अड्डा बना दिया गया। हिंदुस्तान के वो स्ट्रीम चैनल, वो मेन मीडिया जो यूट्यूब से बहुत अलग है। आज हमें अगर सच्चाई देखने को मिलती है तो कुछ चैनलों पे, कुछ यूट्यूब चैनलों पे, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया आज पूरी तरह बिक चुकी है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी इंसान और इंसानियत की बात नहीं करती। मेन स्ट्रीम मीडिया अब कभी भी सच्चाई नहीं दिखाती। मेन स्ट्रीम मीडिया अब रिपोर्टिंग करना भूल गई। मेन स्ट्रीम मीडिया का अब सिर्फ और सिर्फ एक फर्ज बचा है कि वो सरकारों की बात करे। मेन स्ट्रीम मीडिया का सिर्फ और सिर्फ एक काम रहा है कि पत्रकारिता जगत का जितना नुकसान किया जाए वो नुकसान कर सके। मगर ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता को बिल्कुल खत्म करने के लिए, पत्रकारिता का नुकसान करने के लिए ये बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन सब कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पत्रकारिता के अभी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता को असल में जिया है, पत्रकारिता को खाते हैं, पत्रकारिता को पीते हैं और पत्रकारिता को इज्जत करना जानते हैं। पत्रकारिता को जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर पत्रकारिता को खत्म कर दिया गया तो शायद हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ टूट कर गिर जाएगा। अगर हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ टूट कर गिर गया तो ये देश लड़खड़ा जाएगा। तो पत्रकारिता को खत्म करना तो नामुमकिन है, मगर पत्रकारिता में फरेब, धोखा, झूठ लाना बहुत आसान है। क्योंकि ये सब पत्रकार को चंद सिक्कों के लिए करते हैं, चंद रुपयों के लिए करते हैं। ऐसे पत्रकार हिंदुस्तान में कुकुरमुत्ते की तरह हर रोज पैदा हो रहे हैं, जो सरकार के सहारे से चलते हैं, जो कॉरपोरेट हाउस के सहारे से चलते हैं। ऐसे पत्रकारों की जब हम पत्रकारिता देखते हैं, जो उन्होंने पत्रकारिता की हुई है, तो शर्म आ जाती है उन लोगों को भी जो पत्रकारिता सुनते हैं, जो पत्रकारिता करते हैं। आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ये सिर्फ मेरा और एक न्यूज़ चैनल का अपना मुद्दा है कि वो पत्रकारिता को किस तरह देखती है। एक न्यूज़ लॉन्ड्री चैनल है, न्यूज़ लॉन्ड्री की कुछ क्लिप हम चलाएंगे, उसमें आप खुद देख लीजिएगा कि कहाँ पत्रकारिता को जिया है, कहाँ पत्रकारिता की गई है। धन्यवाद।
इस समय जो आंदोलनकारी वहां पर हैं वो सिर्फ उसी मीडिया को पसंद करते हैं जो उनके पक्ष की बात करता है, जो उनकी तस्वीरें छापता है, जो उनके स्लोगन्स को छापता है। और शाहीन बाग में भी यही हुआ था, वहां पर उसी न्यूज चैनल की एंट्री होती थी जो उनके पक्ष की बात करता था। किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिंगू बॉर्डर पर इस आंदोलन के लिए कुछ खास ही तैयारी की गई है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के लिए यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग लगातार मौजूद रहते हैं। सोचिए, अब आप इस आंदोलन के बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। यह आंदोलन कहने को तो किसानों का है, लेकिन इस समय वहां बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग बैठे हैं किसानों के साथ जो अपना अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और वहां से अक्सर यूट्यूब पर लाइव ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। ये लोग मीडिया को लोगों के बीच जाकर इस बात की जांच करते हैं कि कौन इनके पक्ष की खबरें चला रहा है और कौन इनके विरोध की खबरें चला रहा है। और अगर इन्हें पता चलता है कि कोई रिपोर्टर या चैनल इनके खिलाफ खबर दे रहा है तो फिर बहुत ही सुनियोजित तरीके से उस चैनल और उस रिपोर्टर को निशाना बनाया जाता है, नारेबाजी होती है, पोस्टर्स मिनटों में तैयार कर दिए जाते हैं और फिर उस चैनल को वहां घुसने नहीं दिया जाता। धार्मिक और भावनात्मक रूप से किसानों को उकसाने के लिए कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, इसलिए ब्रेन वॉश बहुत जरूरी है। धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है और भावनाओं के नाम पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब आपको इस सुनियोजित आंदोलन की कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। जो किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं वो सबसे पहले वहां ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर आते हैं, फिर वहां इस ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ा कर दिया जाता है और जगह वहां पर घेर ली जाती है। फिर इन ट्रैक्टर्स को ही और ट्रॉली को ही एक टेम्परेरी मकान में तब्दील कर दिया जाता है जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। वहां पर हीटर भी लगे हैं, एयर कंडीशनर्स भी लगे हैं, वहां हर सुविधा है। खाने पीने की पूरी व्यवस्था वहां पर की जाती है। यहां पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी आंदोलन में नहीं, शायद किसी मेले में आए हैं। मनोरंजन का पूरा इंतजाम है, किसानों की थकावट मिटाने के लिए मसाज का पूरा इंतजाम है, हर तरह का खाना आपको मिलेगा। अगर आप भारतीय खाना खाना चाहते हैं वो मिलेगा, इटालियन खाना चाहते हैं वो मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स की पूरी व्यवस्था है। यहां तक कि आज दिल्ली सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों को फ्री वाईफाई भी उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है, यानी दिल्ली सरकार भी इसमें कूद पड़ी है। पिछले कुछ दिनों से हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर जाकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि 6 महीने तक आंदोलन करने की तैयारी करके आए इन किसानों के लिए इन सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कैसे होता है। आज आप इस ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ली गई तस्वीरों की झलक देखिए, फिर हम आपको बताएंगे आंदोलन और आयोजन, यानी ये आंदोलन है या ये एक इवेंट मैनेजमेंट है, ये दोनों में से क्या है, ये आंदोलन है या ये मेला है। हम जानते हैं बात तो चुभेगी आज, लेकिन आज आप सबको यह तय करना है कि इसे आंदोलन कहा जाए या इवेंट मैनेजमेंट कहा जाए या फिर मेला कहा जाए।